हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आशा है सब अच्छे होंगे और तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने यूपीएसआई के लिए हिंदी की सीरीज़ चला रखी है और इसी हिंदी सीरीज़ में आज हम तत्सम तद्भव पढ़ाने वाले हैं। तो तत्सम तद्भव को पढ़ने से पहले हम जानेंगे कि तत्सम और तद्भव का अर्थ क्या है, उसका मतलब क्या है। ठीक है। और उसके बाद हम जानेंगे कि तत्सम को हम किन नियमों के द्वारा हम पहचान सकते हैं कि ये शब्द तत्सम है, क्योंकि रटना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है कि इतने वर्ड हम कैसे याद करें। ठीक। तो उसका सॉल्यूशन ये है कि हम कुछ नियमों को याद कर लें और उनके थ्रू हम पहचान सकते हैं कि ये शब्द तत्सम है या नहीं। ठीक। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तत्सम। तत्सम क्या है? तत् और सम मतलब उसके समान, यानी कि ज्यों का त्यों। किसके समान? संस्कृत के समान। संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग में लाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? तत्सम। मतलब उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ, कोई विकृति नहीं आई, वो कहलाते हैं तत्सम। नेक्स्ट बात करेंगे हम तद्भव की। तद्भव तत् और भव मतलब उससे उत्पन्न। किससे उत्पन्न? संस्कृत से। तो संस्कृत से सीधे हिंदी में ना आकर ये पाली, प्राकृत व अपभ्रंश से हिंदी में आए हैं। मतलब इन सारी भाषाओं से गुजर कर ये यहाँ तक आए हैं, जिससे उनके मूल शब्द में क्या आ गई है? विकृति आ गई है। और इसी विकृति के कारण ये क्या कहलाते हैं? तद्भव कहलाते हैं। ठीक है। अब चलते हैं तत्सम को पहचानने के नियमों की तरफ कि तत्सम के कुछ नियम होते हैं और उनको हम कैसे पहचान सकते हैं। तो चलिए जानते हैं पहले नियम को हम। संयुक्त अक्षर श, त्र, ज्ञ और श्र, ये 4 संयुक्त अक्षर हैं। तो ये अक्षर जहाँ दिख जाएं, जिस शब्द में दिख जाएं, वो शब्द क्या होगा? तत्सम होगा। सामान्यतः तत्सम होगा, ऐसा नहीं है कि हमेशा तत्सम ही होगा, इनके कुछ अपवाद भी हैं। ठीक है। तो अक्षर, श्रृंगार, तीक्ष्ण, यत्र, ये सब क्या हैं? ये सब तत्सम शब्द हैं और ये सब संयुक्त व्यंजन आए हुए हैं इनमें। ठीक है। अब देखते हैं हम श का नियम। श का नियम क्या है? इस श की जगह हम तद्भव में या तो ख का प्रयोग करते हैं, या छ का प्रयोग करते हैं, या च छ का प्रयोग करते हैं। ठीक। अब देखिए, ये च छ हम बोल रहे हैं कि ये इस छ की जगह आया तद्भव में, लेकिन एक शब्द है कच्छप। ये क्या है? ये तत्सम है और इसका जो तद्भव बनेगा वो बनेगा कछुआ। ठीक है। तो फ्रेंड, ये जो अपवाद हैं इन्हें आप याद रखिए। ये कुछ अपवाद हैं, इनका आप नोट कर लीजिए तो ज़्यादा सही रहेगा। अब देखते हैं हम श का हम प्रयोग कैसे करेंगे। हमने लिखा अक्षत, ये है तत्सम, और इसका जो बिगड़ा हुआ रूप है, जो तद्भव रूप है, वो है अक्षत। ठीक। ऐसे ही देखते हैं हम खेत। खेत का क्या हो जाएगा? क्षेत्र। खीर, खीर का क्या हो जाएगा? शीर। खोदना, खोदना का क्या हो जाएगा? शोधन। क्या हो जाएगा? शोधन। ठीक है। खुर, क्या हो जाएगा? शुर। तो होप सो आपको क्लियर हो गए होंगे। अब चलते हैं हम श्र की तरफ। श्र का क्या है? श्र का फ्रेंड अपवाद है, जैसे श्रेणी।
श्रेणी क्या है? एक तद्भव शब्द है, जबकि हम कह रहे हैं कि श तत्सम में आता है, लेकिन श्रेणी तद्भव का शब्द है, तो ये इसका अपवाद है, नोट कर लीजिएगा। इसका तत्सम जो बनेगा वो बनेगा श्रेणिन। ठीक है। ज्ञ का देखते हैं। जैसे मैंने लिखा अजान, तो इसका जो तत्सम बनेगा वो बनेगा अज्ञान। ठीक। अब चलते हैं हम श की तरफ, षटकोण वाला स। ये केवल और केवल किस में प्रयोग होता है? तत्सम में। ओके, अगर ये कहीं दिख जाए तो आप समझ लेना वो तत्सम शब्द है। ये श, ये क्या है? इसका प्रयोग सामान्यतः तत्सम में होता है, मतलब हमेशा तत्सम में नहीं होगा, तद्भव में भी इसका प्रयोग होगा, लेकिन ज़्यादातर जो होता है वो तत्सम में ही होगा। इसका एक अपवाद देख लेते हैं, शर्करा और शक्कर, मतलब इसमें भी श का प्रयोग है और इसमें भी श का, मतलब तत्सम में भी आ रहा है और तद्भव में भी आ रहा है। ठीक, तो इसके कुछ अपवाद हैं ये, इनको आप यहाँ तो नोट कर लीजिए, यहाँ याद रखिए, जैसे भी है आप कर लीजिए। नेक्स्ट है तत्सम शब्दों में क्या होता है? सामान्यतः व, श्र, श, श का प्रयोग होता है। अभी मैंने बताया ऊपर कि श्र का प्रयोग ज़्यादातर किस में होता है? तत्सम में होता है, लेकिन इसका मैंने एक अपवाद बताया था अभी, श्रेणी। ठीक है, और उसका तत्सम होता है श्रेणिन। और इन सब के लिए क्या होता है? अगर तद्भव में हम इनके स्थान पर प्रयोग करते हैं तो ब का प्रयोग करते हैं, और इन श्र, श, श की जगह स का प्रयोग करते हैं हम। ठीक, जैसे मैंने लिखा ससुर, ये हो गया तद्भव, और इसका तत्सम क्या होगा? स्वसुर। ठीक। साड़ी, ये क्या है? तद्भव, और इसका तत्सम क्या होगा? शाटी। ठीक, मतलब इस स की जगह ये श प्रयोग होगा तत्सम में। और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे 16, इसकी जगह क्या आएगा? षोडश। इसकी जगह आ जाएगा षोडश। ठीक। सेठ, तत्सम क्या होगा इसका? श्रेष्ठी। ठीक है, लेकिन इसके कुछ अपवाद हैं, जैसे मैंने लिखा सपूत, तो इसका तत्सम क्या होगा? सुपुत्र। तो मतलब इसमें भी स आ रहा है, इसमें भी स आ रहा है, तो ये इसके अपवाद हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमेशा ये स तद्भव में ही होगा, ये तत्सम में भी प्रयोग होता है, तो ये आपको याद करना पड़ेगा। सुहाग, ये हो गया तद्भव, और इसका तत्सम होगा सौभाग्य। ओके, ऐसे ही कुछ व के देखते हैं। जैसे बैन, और इसका तत्सम होगा वचन। बच्चा, इसका तत्सम क्या होगा? वत्स। बिच्छू, इसका तत्सम होगा वृश्चिक। ठीक है, बाघ, इसका तत्सम होगा वल्गा। तो फ्रेंड, होप सो आपको क्लियर हो गए होंगे। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट नियम की तरफ। नेक्स्ट नियम क्या कहता है हमारा? ये कहता है य के स्थान पर ज का प्रयोग। ठीक, जैसे मैंने तत्सम में लिखा योगी,
तो ये बिगड़कर तद्भव में क्या हो गया, जोगी। क्या हो गया, जोगी। ऐसे ही तत्सम में लिखा यव, और तद्भव में इसका बिगड़कर हो गया जौ। जौ बोलते हैं इसको तद्भव में, ठीक। जैसे यमुना, और इसको क्या बोलते हैं, जमुना, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट नियम अपना। नेक्स्ट नियम क्या कहता है, संधि द्वारा बने शब्द सामान्यतः क्या होते हैं, तत्सम होते हैं। संधि मतलब जिनमें संधि हो रही हो, दो वर्णों से मतलब दो शब्दों से जुड़कर बन रहे हों, जैसे परिधन आवरण, तो क्या हो गया ये, पर्यावरण। दो शब्द इसमें ऐड हो गए, ठीक। अभ्यंतर, अभी प्लस अंतर, अभ्यंतर, ठीक। तो जो संधि शब्दों से बन रहे हैं वो भी सामान्यतः क्या होते हैं, तत्सम होते हैं, सामान्यतः, सदैव नहीं, ठीक है। नेक्स्ट नियम की तरफ चलते हैं। वे शब्द जिनमें आधे व्यंजन का प्रयोग होता है सामान्यतः कैसे होते हैं, तत्सम शब्द होते हैं, सामान्यतः होते हैं, सदैव नहीं होते, ठीक। कुछ अपवाद भी होंगे इनके, तो वो हम देखेंगे। तो जैसे अमूल्य तत्सम, उज्ज्वल तत्सम, पुस्तक तत्सम, उल्लास तत्सम, स्नेह तत्सम, ठीक है। ये सब क्या हैं, ये सभी तत्सम हैं। अब देखते हैं हम इनके कुछ एग्जाम्पल। आधे व्यंजन वाले शब्द, जैसे अनुत, इसका तद्भव क्या हो जाएगा, अनूठा। अमूल्य, तद्भव होगा इसका अमोल। तत्सम अपादहस्त, तद्भव अपाहिज। तत्सम अट्टालिका, तद्भव होगा इसका अटारी, ठीक है। अभाग्य, सब में इनमें क्या आ रहा है, आधा व्यंजन आ रहा है, इसका होगा अभागा। अमावस्या, अमावस। अकथ्य, अखत। अगम्य, अगम। अस्नेह, अनेह, मतलब इसमें आधा वर्ण है, इसमें कोई आधा वर्ण नहीं है, ठीक है। अयोध्या, अवध। आत्म, आप, ठीक। अब देखते हैं इसके अपवाद। जो हम कह रहे थे कि आधा वर्ण सामान्यतः तत्सम में प्रयोग होता है, तो इसके कुछ कुछ अपवाद भी हैं, उन अपवादों को हम देखते हैं। चलिए, अपवाद कौन से हैं, तत्सम में बोलते हैं हम कल्लोल, और तद्भव में इसी को बोलते हैं किलोल। तत्सम में कान्यकुब्ज और तद्भव में कन्नौज, आधा वर्ण आ रहा है। तत्सम कुल्हड़ और तद्भव में कुल्हड़, मतलब आधा वर्ण आ रहा है। तत्सम इप्सा और तद्भव इक्षा, आधा वर्ण आ रहा है। तत्सम कुक्कुर और तद्भव कुत्ता। पट तत्सम और पट्टा तद्भव, ठीक है। हरिद्रा तत्सम और हल्दी तद्भव, मतलब इसमें आधा ल आ रहा है, इसमें आधा ट आ रहा है, मतलब इन सभी में क्या आ रहा है, आधा वर्ण मौजूद है, लेकिन उसके बाद भी ये क्या है, तद्भव हैं। तो ये इसके अपवाद हैं, ठीक है। तो फ्रेंड, ऐसी ही और वीडियोस पाने के लिए बने रहें हमारे साथ, और चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और वीडियो बनाने के लिए। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए ऐसे ही।